तो हाय फ्रेंड्स, हम आपसे बात करते हैं इस सेशन में फार्माकोलॉजी सेकंड के यूनिट सेकंड के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में। जो क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से निकाले 3 साल का, तो जो इम्पोर्टेंट है उसमें उस क्वेश्चन के बारे में आपसे बात करते हैं। तो पूरा 10 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, सभी क्वेश्चन के बारे में आपसे यहाँ बात करते हैं। और अब चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है, कि 10 नंबर में कितने क्वेश्चन हैं, कौन सा क्वेश्चन है, और 7 नंबर में कितने क्वेश्चन और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं AKTU में, और 2 नंबर के भी क्वेश्चन की बात करते हैं। और जो सब क्वेश्चन पूछा गया है, जो घुमाते हैं क्वेश्चन में, तो कौन सा पार्ट कहाँ से पूछा गया है, उसमें क्या लिखना है, इन सब की बात हम डिटेल में करेंगे यहाँ पे। तो चलिए आपको चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ लेके। तो लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन सा पूछा गया है, तब उसका हम बात करते हैं। तो सेकंड यूनिट से 10 नंबर हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, वो है क्लासीफाई डायूरेटिक्स, गिव मैकेनिज्म, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, साइड इफेक्ट, यूजेस एंड लिमिटेशन ऑफ फुरोसेमाइड। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है, एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट है। पहला पार्ट है क्लासीफाई डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स का हमको क्लासिफिकेशन बताना है। और सेकंड है गिव मैकेनिज्म, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, साइड इफेक्ट, यूज एंड लिमिटेशन ऑफ फ्यूरोसेमाइड। दूसरे पार्ट में फ्यूरिसेमाइड का हमको मैकेनिज्म बताना है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन बताना है, साइड इफेक्ट बताना है, यूज एंड साथ ही साथ लिमिटेशन, फ्यूरिसेमाइड का लिमिटेशन क्या है। तो फ्यूरिसेमाइड जो हमारा ड्रग है वो आता है लूप डायोटिक्स के अंदर। ये हाई सेलिंग ड्रग होता है जो कि प्रिस्क्राइब किया जाता है फिजिशियन द्वारा। तो अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन डायोटिक्स का। डायोटिक्स का क्लासिफिकेशन प्रीवियस वीडियो में तो डाल ही चुके हैं, जिसको देखना हो तो वहाँ से चल जाके देख सकता है। और हम आपको कुछ बता देते कि यहाँ पे कौन कौन सा क्लासिफिकेशन या फिर कैटेगरी है डायोटिक्स के अंदर। तो डाईयूरेटिक्स के क्लासिफिकेशन में 6 कैटेगरी हैं। फर्स्ट है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, ठीक। और सेकंड है थायजाइड डेरिवेटिव। और थर्ड है लूप डायोटिक्स। फोर्थ है पोटेशियम स्पेयरिंग डायोटिक्स। फिफ्थ है ऑस्मोटिक डायोटिक्स। और सिक्स्थ है मिसलेनियस। अब इनमें जो ड्रग हैं उन ड्रग के बारे में हम जान लेते हैं कि कौन किस ड्रग कैटेगरी में आता है। जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है उसमें आता है स्टाइलजोलामाइड, मेथाजोलामाइड, डाइक्लोरफेनामाइड और डारजोलामाइड। इसके कैटेगरी में आता है, जो कि हमारा स्टाइलजोलामाइड 2 नंबर क्वेश्चन पूछता है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है KTU कि गिव द सिंथेसिस एंड मैकेनिज्म ऑफ स्टाइलजोलामाइड। अब सेकंड कैटेगरी है थायजाइड डेरिवेटिव। जो थायजाइड डेरिवेटिव है उसमें है क्लोरथायजाइड, साइक्लोथायजाइड, हाइड्रोक्लोरथायजाइड और बेंथायजाइड। तो इसमें जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो पुटअप होता है हमारा क्लोरथायजाइड से। क्लोरथायजाइड का पूछता है, सिंथेसिस पूछता है, SAR पूछता है, ठीक। मेडकेम और फार्माकोलॉजी दोनों पार्ट में क्लोरथायजाइड से क्वेश्चन पुटअप होता है। 2 नंबर में पूछता है, मैकेनिज्म पूछ देता है या फिर सिंथेसिस पूछ देता है, ठीक। और जो हमारा थर्ड कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी हमारा लूप डायोटिक्स। लूप डायोटिक्स में आता है फ्यूरासेमाइड, बुमेथान बुमेथानाइड है, और है जो थर्ड हमारा ड्रग है वो है एथाक्रिनिक एसिड, ठीक। यही है लूप डायोटिक। यहीं से हमारा जो क्वेश्चन पुटअप होता है जो इस बार हुआ है वो है फ्यूरासेमाइड। फ्यूरासेमाइड से जो हमारा क्वेश्चन पुटअप हुआ है, जो भी आपको आपको दिखा रहे थे कि हमारा पूछा गया हाई सेलिंग, इस ड्रग को हम हाई सेलिंग ड्रग भी बोलते हैं, ठीक। इसी ड्रग का पुटअप किया कुछ सेकंड पार्ट था हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में, वो था गिव मैकेनिज्म, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, साइड इफेक्ट, यूज एंड लिमिटेशन ऑफ फ्यूरासेमाइड। सबको हमारे हम ये इस ड्रग का पूरा लिखना पड़ेगा इस वाले क्वेश्चन के पार्ट में। अब बात करते हैं हम फोर्थ, जो कि है पोटेशियम स्पेयरिंग डायोटिक्स। इसमें आता है ड्रग एम्लोराइड, ट्राई एमिट्रेन और सिपेरेनोलैक्टेन। जो एमिलोराइड है और सिपेरोनोलैक्टेन है, इससे भी क्वेश्चन पुटअप किया गया था 2 नंबर में, समराइड, एम्लोराइड एंड स्पिरोनोलैक्टेन। तो वहाँ पे बताना पड़ेगा 2 नंबर में, ठीक। और जो फिफ्थ है ऑस्मोटिक डायोटिक्स। इसमें आता है मैनिटोल, ग्लिसरॉल, यूरिया, आइसोसर्बाइड। इसमें एक ड्रग और है आइसोसर्बाइड। आइसोसर्बाइड से क्वेश्चन पुटअप होता है। और जो हमारा फोर्थ है वो मिसलेनियस। मिसलेनियस में आता है क्लोरपामाइड, ग्जिपामाइड, इंटापामाइड, मेटालोजोन, ठीक।
याद करने का ट्रिक्स होता है कि जो हमारे यहाँ पे सफिक्स है, जो सफिक्स है, जैसे इसमें हो गया जोलामाइट, ठीक? जोलामाइट ये हमारा तो याद करने के लिए हम सफिक्स से देखते हैं, जो अंत में लगा होता है। तो इसमें जोलामाइड है, तो जोलामाइड सफिक्स से देख लेते हैं, जोलामाइड है। अब उसके आगे एसिटा है, मेथा है, डाइक्लोर है, डार्जो है, ठीक? फिर वही बता देंगे कि स्टाजोलामाइड, मेथाजोलामाइड, डार्जोलामाइड, डाइक्लोर, फेनामाइड। और इसमें जो सफिक्स है थायजाइड, डायोटिक में वो है थायोजाइड। अब इसके आगे क्लोर थायोजाइड, जो सफिक्स होता है उसको हम लिख सकते हैं कि जैसे इसका, सॉरी, इसका सफिक्स है थायाजाइड, ठीक? अब इसका सफिक्स हो गया। अब आगे हम बता देते हैं कि क्लोरथायाजाइड है, साइक्लोथायाजाइड है, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड है और बेंजथायाजाइड है, ठीक? तो हम सफिक्स से प्रिपेयर कर लेते हैं क्लासिफिकेशन। किसी भी क्लास का क्लासिफिकेशन, किसी भी ड्रग का क्लासिफिकेशन याद करना हो तो सफिक्स से याद करने पे आसानी रहती है। ये एक सिंपल ट्रिक है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं हम जो पहला क्वेश्चन है 10 नंबर का, उसके सेकंड पार्ट का, जो कि हमारा फ्यूरोसेमाइड से पूछा था। उन सबको बताना पड़ेगा। अब फ्यूरोसेमाइड का स्ट्रक्चर देखो तो फ्यूरोसेमाइड का स्ट्रक्चर लगभग ऐसा, तो इसमें एक बेंजीन रिंग है, ठीक? बेंजीन रिंग से हमारा COO जुड़ा हुआ है और एक Cl जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे NHCH2 और इससे फ्यूरान हमारा जुड़ा हुआ है। इतना ये हो गया। और इस पार्ट से हमारा जो है वो सल्फोमाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं हम इसके SAR के, ठीक? तो इसका जो SAR होता है, जो ये Cl है, ये Cl जो होता है इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो ये इसेंशियल होता है फॉर एक्टिविटी के लिए। और ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ये पोटेंसी इंक्रीज करवाता है, ठीक? और यहाँ पे जो सल्फामॉइल ग्रुप है वो एक्टिविटी के लिए ज़रूरी होता है। और यहाँ पे जो फॉर्फ्यूनिल या फिर फेनाइल रिंग होता है वो पोटेंसी इंक्रीज करवाता है कंपाउंड का। ये तो हमारा हो गया SAR। अब इस ड्रग का यूज जैसे, अब इस ड्रग का जैसे यूज हो गया फ्यूरोसेमाइड का, इसका यूज जो होता है वो डायबिटीज़ के लिए यूज करते हैं, और साथ ही साथ इसका एंटी हाइपरटेंशन में यूज करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ एडिमा के लिए भी यूज करते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी इसका यूज करते हैं। तो इस ड्रग का बहुत यूज है, जैसा वो लिख दीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि 60 क्वेश्चन का, 60 क्वेश्चन जो हमारे स्टूडेंट से पूछा गया अब उसका बात करते हैं। तो 60 क्वेश्चन में 7 नंबर का पूछता है, तो 7 नंबर का क्वेश्चन इस सेकंड यूनिट से, फार्माकोलॉजी के सेकंड यूनिट से हमारा लगभग 3 या 4 क्वेश्चन है, आई थिंक 4 क्वेश्चन है। तो उसका हम डिटेल्स पूरा बताते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, उसमें कौन सा अदर क्वेश्चन उसके साथ जुड़ा हुआ है और वो कहाँ से मिलेगा, इन सब की जानकारी हम 60 क्वेश्चन में बताते हैं। चलिए देखते हैं आगे 60 क्वेश्चन का। तो हम बात करते हैं जो 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा था 60 आंसर, वो पहला क्वेश्चन है हमारा, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट आर हेमेटिनिक्स, ठीक? और डिस्कस द फार्माकोलॉजी एक्शन एंड यूजेस ऑफ आयरन। क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है। पहला पार्ट है हेमेटिनिक्स का, पहला पार्ट है हेमेटिनिक, हमको हेमेटिनिक के बारे में बताना है कि हेमेटिनिक क्या होता है, ठीक? और जो दूसरा पार्ट है हमारा आयरन। इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है आयरन। हमको यहाँ पे आयरन के बारे में पूरा डिस्कस करना है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन और यूज। आयरन का हमको इसमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन और यूज बताना है। तो हम बात करते हैं हेमेटिनिक का। हेमेटिनिक होता क्या है? जो हमारा हेमेटिनिक होता है वो रिस्पांसिबल या फिर रिक्वायर होता है ब्लड के फॉर्मेशन में, ठीक? और इसका यूज हम एनीमियम देते हैं, एनीमिया को ट्रीट करने के लिए इसका यूज देते हैं। अब बात आती है कि एनीमिया क्या है? डिफिशियंसी ऑफ ब्लड। जब हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाए तो इसी कंडीशन को हम एनीमिया बोलते हैं। और ब्लड किस रीजन से कमी हो हमारे बॉडी के अंदर,
जो ब्लड कमी होगी किस रीजन से हो सकती है, इसके कई रीजन, जैसे ब्लड लॉस हो गया, किसी इंजरी हो गए, या फिर आरबीसी ही नहीं बनी, तो ये एक रीजन ये है। दूसरा रीजन है डिक्रीज इन आरबीसी फॉर्मेशन, वही जब अपना आरबीसी सही से नहीं बनेगा। डिफिशियंसी या फिशेंशियल फैक्टर, जब कुछ हमारे फैक्टर है जो ज़रूरी है कि ब्लड बनाने के लिए, जब उनकी डिफिशियंसी हो जाए तो तभी हमारे बॉडी के अंदर ब्लड नहीं बनेगा। अब जैसे फैक्टर हैं, आयरन हो गया, विटामिन बी 12 हो गया, फोलिक एसिड हो गया, ठीक, विटामिन बी 9 को ही फोलिक एसिड बोलते हैं। अब यहाँ पे एक एसेंशियल जो हमारा फैक्टर है वो है आयरन। तो आयरन का हमको यहाँ पे पूरा फार्माकोलॉजिकल एक्शन और यूएस बताना है इस वाले क्वेश्चन में, ठीक। तो अब हम बात करते हैं आयरन की, जो कि आयरन हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होता है लगभग 2.5 से 5 ग्राम तक। और आयरन एसेंशियल होता है हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन के लिए। जो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसमें जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसको बनाने के लिए आयरन रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हीमोग्लोबिन दो पार्ट से मिलकर बना है। हीम हीम का मतलब होता है आयरन, और ग्लोबिन ग्लोबिन एक प्रोटीन है। जो हमारा हीमोग्लोबिन बनता है आयरन से, वो हीमोग्लोबिन कंटेन करता है फोर मालिक्यूल्स, आयरन के 4 मालिक्यूल्स को, जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, और पूरे ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट भी हो जाता है। आयरन का डेली रिक्वायरमेंट होता है, जैसे एडल्ट मेल में 0.5 से 1 mg पर डे के हिसाब से है, और एडल्ट फीमेल में 1 से 2 mg, और चिल्ड्रेन में एबव 25 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से, और प्रेगनेंसी में 3 से 5 mg देते हैं। प्रेग्नेंट लेडी के लिए आयरन की अधिक ज़रूरी होती है। देखेंगे कभी प्रेग्नेंट लेडी जो होती हैं उनमें ब्लड की कमी होने लगती है, तो वहाँ पे डॉक्टर रिकमेंड करता है आयरन या फिर फोलिक एसिड, विटामिन से टैबलेट, इन सबको रिकमेंड करता है। अब बात करते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जो दूसरा क्वेश्चन है वो है इलिस्ट्रेट द मोड ऑफ एक्शन यूज एंड एडवर्स रिएक्शन ऑफ वरफेरिन सोडियम। हमको वरफेरिन सोडियम का मोड ऑफ एक्शन बताना है, इसमें यूज बताना है और एडवर्स रिएक्शन बताना है। तो बात आती है वरफेरिन सोडियम किस कैटेगरी का है। तो हमारा वरफेरिन सोडियम आता है एंटीकागुलेंट के अंदर। जो ये ड्रग है एंटीकागुलेंट का ड्रग है, ठीक। अब हम इसका मोड ऑफ एक्शन, यूज और एडवर्स रिएक्शन बताएंगे। अब जैसे इसका यूज है, तो ये स्ट्रक्चर है हमारा वरफारविन का। तो और बात करते हैं कि हम वरफेरिन का किस कैटेगरी का है। तो वरफेरिन बिलोंग करता है हमारे एंटीकागुलेंट क्लास से, ठीक, एंटीकागुलेंट से, जो कि यूज होता है हमारा ब्लड क्लॉटिंग के रोकता है। ये जो वरफेरमिन है ये ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। इट इज़ यूज टू प्रिवेंट ब्लड कागुलेशन, ब्लड कागुलेशन को ये रोकता है, प्रिवेंट करता है। तो ये रहा इसका यूज। और हम बात करते हैं इसके, तो इसमें हमको जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसमें हमको बताना पड़ेगा मोड ऑफ एक्शन, यूज एंड एडवर्स रिएक्शन। एडवर्स रिएक्शन थोड़ा बताना पड़ेगा। तो ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। वरफेरिन हमारा बिलोंग करता है एंटीकागुलेंट के कैटेगरी से, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है नंबर 3, वो है राइट फार्माकोलॉजी ऑफ कागुलेंट। हमारे कागुलेंट का फार्माकोलॉजी लिखना है। जो हमारा ड्रग यहाँ पे कागुलेंट है, इस ड्रग का हमको फार्माकोलॉजी लिखना है। कागुलेंट की बात करते हैं, कागुलेंट होता क्या है। अब कागुलेंट क्या होता है। कागुलेंट, दीज आर दो सब्सटेंस आर ड्रग्स विच प्रमोट्स ब्लड क्लॉटिंग। ये एक ऐसा सब्सटेंस या ड्रग होता है जो कि
ब्लड क्लॉटिंग को प्रमोट करता है। अब बात आती है एंटीकोगुलेंट क्या है। तो एंटीकोगुलेंट एक ऐसा सब्सटेंस या फिर ड्रग होता है जो कि प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग को करता है, ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, ब्लड क्लॉटिंग होने नहीं देता। कोगुलेंट प्रमोट करता है, ब्लड क्लॉट करवाता है, उसमें हेल्पफुल होता है। और एंटीकोगुलेंट ब्लड क्लॉट को ब्लड क्लॉट होने से रोकता है। जो हमारा कोगुलेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए। जब हमारा खून हमारे शरीर से बॉडी से बह रहा होता है तो उसको स्टॉप करने के लिए, मतलब कि ब्लड लॉस होने से बचाता है, रिड्यूस करता है ब्लड लॉसिंग को। जब हमारा ब्लड वेसल्स डैमेज रहे या फिर रप्चर हो जाए या फिर एक्सीडेंट हो जाए, इंजरी हो जाए, तो हमारा ब्लड निकलता रहता है, तो फिर जो कोगुलेंट होता है हमारे बॉडी के अंदर, हाँ, वो बचाता है, बाहर नहीं जाने देता। और कोगुलेंट में जो ड्रग आते हैं वो है, पहला ड्रग है मेनाडियोन और सेकंड ड्रग है एस्टामिनाडियोन। मेनाडियोन और एस्टामिनाडियोन यूज़ करते हैं हम ब्लड क्लॉटिंग के लिए। यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लीडिंग, ब्लीडिंग के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। इंक्रीज कोगुलेशन, ब्लड क्लॉट जल्दी से करे इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। आल्सो यूज इन डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के, जब हमारे बॉडी में विटामिन के की डिफिशियंसी होती है तब हम यूज़ करते हैं। विटामिन के जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। और एसिटामिनोडियोन है, सेम वैसे ही जैसे मेनाडियोन है, सेम उसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यूज़ सब कुछ वैसे ही है। ये भी रिस्पॉन्सिबल बार विटामिन के लिए होता है, विटामिन के इंक्रीज करें हमारे बॉडी के अंदर। अब बात करते हैं हम कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अब 4 जो हमारा क्वेश्चन नंबर है उसमें है राइट अ नोट ऑन ड्रग यूज इन द थेरेपी ऑफ शॉक्स। इस वाले क्वेश्चन में पूछा है कि थेरेपी ऑफ शॉक्स के अंदर जो हमारे ड्रग आते हैं, ठीक, उस ड्रग का क्लासिफिकेशन लिखना है, कौन कौन से ड्रग यूज होते हैं, 7 नंबर में है तो फिर क्लासिफिकेशन लिखना पड़ेगा। और थेरेपी ऑफ शॉक्स इसको हमको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। जो शॉक होता है वो एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी सेल्स सही ढंग से या फिर बोले तो प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाते, जिसका परिणाम है कि जो हमारा टिश्यू है वो सही ढंग से कार्य नहीं कर पाता, परफॉर्म नहीं कर पाता, ठीक। और जो हमारा टिश्यू सही ढंग से फंक्शन नहीं करेगा, फिर जो हमारा आर्गन है वो डैमेज हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक आने के चांस बढ़ सकते हैं। उसके बाद अनकॉन्शियसनेस, पर्सन अनकॉन्शियसनेस में जा सकता है, जो बेहोश हो सकता है। एंड आल्सो मे टू लीड टू डेथ इफ़ सीवर, अगर सही ढंग से ऑक्सीजन नहीं मिला तो आदमी की डेथ भी हो सकती है, तो पर्सन डेथ हो जाएगा। अगर हमारा जो O2 है, ऑक्सीजन, अगर उसकी सप्लाई लो हुई और डिमांड हाई है, अगर सप्लाई लो हुई तो टिश्यू के पास हमारा कम जाएगा ब्लड, ब्लड के साथ ऑक्सीजन बाइंड करता है। अगर ऑक्सीजन कम है तो फिर टिश्यू के पास कम जाएगा और टिश्यू सही ढंग से काम नहीं करेगा, तो फिर सेल सेल डैमेज हो जाएंगे, फिर आर्गन डैमेज हो जाएगा। सेल जब डेथ हो जाएंगी तो हमारी आर्गन डैमेज हो जाएगा। ये हुआ बात फर्स्ट सॉरी ये हुआ बात सेकंड यूनिट के 7 नंबर के क्वेश्चन, मतलब 60 क्वेश्चन के। अब बात करते हैं हम वेरी शार्ट क्वेश्चन। वेरी शार्ट क्वेश्चन जो यूनिट सेकंड के फार्माकोलॉजी के यूनिट सेकंड है उसमें लगभग 5 क्वेश्चन पूछा गया है। 5 क्वेश्चन पूछा गया। अब पाँचों क्वेश्चन का क्या आंसर है या फिर कितना लिखना है, इन सब के ऊपर बात हो जाए। तो देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। वेरी शार्ट क्वेश्चन मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है एस्पिरिन कैन बी यूज्ड एज एंटी प्लेटलेट ड्रग, जस्टिफाई। हाँ भाई, एस्पिरिन एंटी प्लेटलेट ड्रग के क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है। एस्पिरिन इस क्लास के ड्रग हैं तो एस्पिरिन को यूज ही कर सकते हैं। अब उसको जस्टिफाई करना क्यों यूज़ करते हैं, बात आती है एंटी प्लेटलेट ड्रग। एंटी प्लेटलेट ड्रग क्या है? These are those drugs which decrease the platelets aggregation and also inhibit the activation of platelets. एंटीप्लेटलेट ड्रग वो ड्रग हैं जो कि प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन को डिक्रीज कर देते हैं। प्लेटलेट्स एग्रीगेशन मतलब जब प्लेटलेट्स आपस में मिल जाते हैं, मतलब जब साथ साथ होते हैं, जब समूह बनाते हैं, उस समूह को ये तोड़ देते हैं, डिग्रीगेट कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं एग्रीगेशन को। एंड आल्सो इनहिबिट द एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स,
और प्लेटलेट्स के जो एक्टिवेशन रहता है, जो उनकी क्रिया करने का दर रहता है, उसको रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं। और ये जो एस्प्रिन है, एस्प्रिन इट आल्सो हैव एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक इफेक्ट। जो हमारा एस्प्रिन होता है उसके पास एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है। इसको आप एंटीपायरेटिक में भी यूज़ कर सकते हैं, एनाल्जेसिक कंडीशन में भी यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अ पोटेंट एंटी एंटी प्लेटलेट्स एक्शन। ये हमारा जो एक्शन एस्प्रिन होता है वो एंटी प्लेटलेट एक्शन भी देता है। देन इट गिव्स द एक्शन बाय इनहिबिशन थ्रोम्बोक्सिन A2 सिंथेसिस। और ये इसको जब हम इनटेक करते हैं तो फिर इनहिबिट करता है थ्रोम्बोक्सिन A2 सिंथेसिस को, मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेटलेट्स एग्रीगेशन। यही प्लेटलेट्स के एक्यूमुलेशन में ना करे, डिक्रीज करे, इसमें ये हेल्प करता है। सर्टिफाई हो गया, जस्टिफाई हो गया। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन हेमोटेनिक्स विथ सुटेबल एग्जाम्पल। अभी हम 7 मार्क्स के क्वेश्चन में हेमोटेनिक्स डिफाइन किए थे। अब बात करते हैं, फिर से रिपीट करते हैं हेमोटेनिक्स होता क्या है। हेमोटेनिक्स एक ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि ब्लड के फॉर्मेशन में रिक्वायर होते हैं, और ये दिए जाते हैं एनीमिया में। एनीमिया का ट्रीटमेंट करने के लिए दिए जाते हैं। एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है, हेमोटेनिक्स का एग्जाम्पल है आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड। फोलिक एसिड को विटामिन 9 भी बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन प्लाज्मा वायलूम एक्सप्लेंडर विद सुटेबल एग्जाम्पल। बात करते हैं प्लाज्मा वायलूम एक्सप्लेंडर है क्या और इसकी एग्जाम्पल, यही इसमें बताना है। तो प्लाज्मा वायलूम एक्सप्लेंडर एक ऐसे ड्रग है, फिर एजेंट है जिसके पास हाई मालिकुलर वेट होता है और रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि बूस्ट द प्लाज्मा वायलूम बाई इंक्रीजिंग। ये प्लाज्मा वायलूम को इंक्रीज कर देते हैं, हाईली इंक्रीज कर देते हैं बाई ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द प्रेशर ऑफ मस्ट बी अप्लाइड to the solution side to stop fluid movement which a semi-permeable membrane separated a solution from pure water। वही अपने जो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन होता है। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन पढ़े थे ना, वही ऑस्मोसिस है। और बात करते हैं कि प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सप्लेंडर के एग्जाम्पल। प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सप्लेंडर दो टाइप के होते हैं, पहला है कुल्लॉइड और सेकंड है क्रिस्टलॉइड। जो कुल्लॉइड आता है उसमें ये एडमिनिस्ट्रेट थ्रू आईवी, ये आईवी के द्वारा दिया जाता है। और जो क्रिस्टलॉइड है ये भी आईवी के द्वारा दिया जाता है, उसको पेनिट्रेट करके अंदर चला जाता है। अब क्रिस्टलॉइड में हम उनको देते हैं नॉर्मल सैलाइन, जो कि हमारा होता है NaCl का 0.9% WV रहता है। ठीक, और दूसरा है लैक्टेटेड रिंगर सोल्यूशन, वही RAL जो बॉटल चढ़ाते हैं। उसमें क्या क्या होता है कि उसमें होता है सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम लैक्टेट होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है एंड कैल्शियम क्लोराइड इन्वर्टर वाटर के साथ रहता है। उसको हम चढ़ाते हैं, जो हम बॉटल से चढ़ाते हैं वो हमारा प्लेटलेट्स इंक्रीज करवाता है। ठीक, और जो नेक्स्ट है एग्जांपल में डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज भी देते हैं प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सप्लेंडर में। और जो कोलोइड में आता है, कोलोइड में हम देते हैं इसमें ह्यूमन एल्ब्यूमिन जो होता है वो ऑप्टेन किया जाता है ह्यूमन प्लाज्मा से, यूज्ड एज फर्स्ट लाइन ड्रग। और जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है डेक्स्ट्रॉन्स, जो कि हाईली ब्रांचेड पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल्स का बना होता है। इसमें दो आते हैं, डेक्स्ट्रॉन्स आता है जो 70 होता है और डेक्स्ट्रॉन 40 होता है। ठीक, और एक है हेटा स्टार्च। हेटा स्टार्च जो होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट लगभग 15 से 4.5 लैक्स होता है, जो कि हमारा वॉल्यूम प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सप्लेंडर का एग्जांपल है। इसके यूज़ हैं, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सप्लेंडर के यूज़ भी लिख सकते हैं, जैसे यूज टू इंक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड इन एनीमिया। एनीमिया में देते हैं तो हमारा जब ब्लड प्लेटलेट्स बढ़ जाता है तो फिर जो ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता रहती है वो भी बढ़ जाता है। यूज टू ट्रीट सॉक्स, इसको हम सॉक्स में भी यूज़ करते हैं। एंड यूज टू
रिस्टोर ब्लड वॉल्यूम को रिस्टोर करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फोर्थ। अब फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ एस्पिरिन एक्ट एज एंटीप्लेटलेट। वही जो पहला क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है कि जो हमारा एस्पिरिन होता है एंटीप्लेटलेट्स की तरह क्यों, कैसे कार्य करता है, ऊपर तो बताए ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, लो मालिकुलर वेट इन हाइपरिन इज बेटर देन हाई मालिकुलर वेट हाइपरिन। जो हमारा हाइपरिन का लो मालिकुलर वेट होता है वो अच्छा होता है हाई मालिकुलर वेट हाइपरिन के हाई मालिकुलर वेट से। उसको जस्टिफाई करना है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे हिपेरिन की। हिपेरिन जो होता है वो ड्रग आता है एंटीकागुलेंट ड्रग के अंदर। एंटीकागुलेंट जो ड्रग है उसके अंदर आता है। अब एंटीकागुलेंट का वर्क क्या है? एंटीकागुलेंट जो होता है वो हमारा ब्लड क्लॉटिंग होने से रोकता है। जब हमारे ब्लड के अंदर, जब हमारा ब्लड के अंदर वेंस में, जब वेंस हमारी रप्चर हो जाती है तो वहाँ पे जब ब्लड क्लॉट होने लगता है या फिर प्लग जमने लगता है तो हेपेरिन उसको डिग्रीगेट कर देता है, हटा देता है, जिससे हमारा सर्कुलेशन प्रॉपर ढंग से होने लगे। तो जो लो मालिकुलर वेट हेपेरिन होता है वो बेटर होता है हाई मालिकुलर वेट हेपेरिन से, क्योंकि जो लो मालिकुलर हेपेरिन होता है वो एंटीकोगुलेंट का सॉरी के थ्रोम्बोसिस में यूज करते हैं। तो ये जस्टिफाई हो गया कि जो हमारा ब्लड एंटी जब हमारा ब्लड क्लॉट करता है हमारे बॉडी के अंदर, जब रप्चर हो जाता है, सेल डैमेज हो जाता है, तो फिर वहाँ पे जब प्लग बनता है, एक्यूमुलेट होता है, इसको ये हटाता है। तो इतना क्वेश्चन है हमारे यूनिट सेकंड से। ठीक, अब बात करते हैं कि अब लिखना कैसा रहता है। जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, लगभग 10 क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे। तो 10 नंबर का जो क्वेश्चन पूछते, 10 क्वेश्चन पूछता है तो उसके लगभग हम हाफ पेज में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करें या फिर हाफ पेज से ज़्यादा, लगभग 7 या 8 पेज, 7 या 8 पेज ले लें तो ठीक रहेगा। और जो हम बात करते हैं कि जो हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, जो 7 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 5 पूछते हैं। अगर एक क्वेश्चन को लगभग 3 पेज में हम लिखे तो 5 क्वेश्चन पूछता है, 5 या 15, 15 पेज में ये हो गए। और जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है 10 नंबर में, 3 क्वेश्चन पूछता है जिसमें 2 करना होता है। अगर हम एक क्वेश्चन को एक बार 5 पेज में करें, ठीक, 4.5-5 पेज में करते हैं। अगर इनको ज़्यादा भरना रहता है, 3200 पेज भरना रहता है, फिर अच्छा इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, अगर वो 5 पेज में करे, 2 क्वेश्चन में 10 पेज में करेंगे तो हम 3 घंटे में लगभग इतना लिख सकते हैं। और 10 नंबर में 2 क्वेश्चन है, 5 5 5 पेज लिखना 10 नंबर। और 7 नंबर वाले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ता है, जिसमें 3 पेज अगर लिखे तो 15 पेज हो गया। और 2 नंबर वाले क्वेश्चन को 10 पूछता है तो अगर हम 7 पेज में लिखते हैं, 7 पेज 6 पेज, अगर 7 पेज में लिखते हैं तो लगभग 32 पेज के आसपास पहुंच जाएंगे। तो 3 घंटा टाइम दे के लिखना पड़ता है, तो ऐसे फिलअप करना पड़ेगा पेज को। चलिए ठीक है, अब रखते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।